Hey guys, welcome to another episode of the Riders Crew. So we're here on a Sunday, and so we don't have long stretches of roads. So we have these streets that we come on. They're secluded from the rest of the city, and we come here and we do some drag races. So we're here on our weekly Sunday ride. So let's talk about the 636 today, and we'll see how it stacks up with other 600cc bikes. And guys, this vlog is going to be really interesting. Make sure you like, subscribe and share. Let's just start the vlog. I think the girls with their nails done now. Nails done. I think the girls with their nails done. हेलो गाइस, दिस सैयद अहमद शहजाद, मुझे जानते ही हैं। कावासाकी ZX6R रिव्यू मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर मैं रिव्यू दूंगा तो अनजस्टिस होगा। विद द कावासाकी लवर, द मोस्ट अमेजिंग राइडर इन पाकिस्तान, वन ऑफ द अमेजिंग राइडर इन पाकिस्तान, जुनैद भाई इज हियर विद अस। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नहीं ख्याल कावासाकी को पाकिस्तान की रोड्स पे इनसे ज़्यादा कोई अच्छा जस्टिस कर सकता है इनके साथ। तो लेट्स जस्ट आज जुनैद भाई इस बाइक की स्पेसिफिकेशन, क्योंकि आई एम श्योर इनको इसके बारे में मेरे से बहुत ज़्यादा पता है और एक्यूरेट पता है। मैं कुछ गलत बोल दूंगा, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द ब्लॉग एंड फॉर यू गाइज एज वेल। सो जुनैद भाई स्टार्ट करें। इसकी स्पेसिफिकेशन, इसकी स्पीड, स्पेशली कावासाकी ने 636 क्यों निकाली 600 कैटेगरीज में? वाई 636 36 कैटेगरी को ऊपर क्यों लेके गया गया, यानी कि सीसी वाइज 600 सब निकाल रहे हैं, यामाहा, सुजुकी एंड कावासाकी ने 636 क्यों निकाला? लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगनिंग। कि कावासाकी ने कहाँ से ये कैटेगरी स्टार्ट की? दैट विल बी गुड। ये 2017 मॉडल है, लेकिन हम इसकी पहले हिस्ट्री इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपसे, उसके बाद फिर हम आपको इसके स्पेसिफिकली इसके स्पेक्स बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। कावासाकी ने अपनी ये बाइक, ये जो स्पेसिफिकली जिसे कहते हैं कावासाकी ZX6R इंट्रोड्यूस करवाई 1995 में, जिसके अंदर इन्होंने इसके अंदर एल्यूमिनियम फ्रेम, उससे पहले भी इसको कावासाकी की 600cc थी, लेकिन उसको स्पेसिफिकली 6R का नाम नहीं दिया हुआ था। तो 1995 में इन्होंने इसके अंदर एल्यूमिनियम फ्रेम इंट्रोड्यूस करवाया। इसका वेट बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ, 181 ड्राइव वेट, जो कि बहुत कम है एक 600cc के लिए। दैट्स वाई इट वाज क्वाइट फास्ट दैट टाइम। तो ये इसकी फर्स्ट जनरेशन थी जो 1995 से 2005 तक इन्होंने कंटिन्यू की। फिर सेकंड जनरेशन इंट्रोड्यूस करवाई, उसके अंदर इन्होंने फ्रेम यही रखा, लेकिन इसके डिज़ाइंस में मॉडिफिकेशंस की, इसके बॉडी के अंदर इसको और एरोडायनामिक बनाया, लेकिन स्टिल मतलब उस ज़माने के हिसाब से ठीक थी, नॉट दैट फास्ट। अच्छा, 2005 में इन्होंने दो वेरिएंट इंट्रोड्यूस करवाए। एक था कावासाकी ZX6RR जो कि था 599cc, एक ये था 636। तो फ़र्क ये था कि आप ये कह लें हॉर्स पावर ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन उस टाइम कहा जाता था, आई एम नॉट श्योर बिकॉज मेरे पास नहीं था वो मॉडल 599cc वाला इससे तेज़ था। देन इन 2009 इन्होंने थर्ड जनरेशन इंट्रोड्यूस करवाई, जो कि इससे भी 10 kg, बल्कि 10 नहीं 12 kg ज़्यादा लाइट थी। इन्होंने वेट डिक्रीज़ किया, इन्होंने
स्लीपर क्लच इंट्रोड्यूस करवाया था 2007 में, जो कि मोर बेटर इन्होंने कर दिया 2009 और 2012 के दरमियान। अच्छा गाइस, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि 2009 से 2012 तक इन्होंने 636 को 599 सीसी कर दिया था, जो कि अगेन 2013 में जो इन्होंने न्यू शेप लॉन्च किया उसके अंदर इन्होंने अगेन 636 सीसी इंजन इंट्रोड्यूस करवाया अगेन, यानी 2009 से 2012 तक 599, फिर अगेन 2013 से अब तक इन्होंने 636 ही इंट्रोड्यूस करवाया इंजन। 2013 में इन्होंने कुछ चेंजेस, दो चीज़ें मेजर इंट्रोड्यूस करवाई हैं। एक तो ट्रैक्शन सिस्टम था इसका और एक इससे इंजन ब्रेकिंग सिस्टम था, जो कि पहले कभी भी कावासाकी ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कावासाकी से इतना प्यार इस वजह से करता हूं कि इन दो सिस्टम्स का मुकाबला अभी तक कोई कंपनी नहीं कर सकी। वाह, ये ट्रैक्शन सिस्टम इसका इतना इंटेलिजेंट है, मैं कहता हूँ कि यामाहा ने करवाया, बीमर ने करवाया, वो क्या करते हैं पावर को शट डाउन कर देते हैं, लेकिन ये मिली सेकंड के अंदर जाके उसको कंट्रोल करता है, ना टायर स्लिप होने देता है और ऐसे लगता है जैसे वो फायरिंग नहीं हो रही होती। एक्सपीरियंस कर रहा हूं एकदम से हाँ बिल्कुल, वो मैं कहता, मेरे पास 10R है तो मुझे उस हिसाब से आइडिया है कि इन्होंने ये सिस्टम बहुत इंटेलिजेंटली इंट्रोड्यूस करवाया था। और उसके साथ इन्होंने ब्रेकिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया 2013 में, जो कि 2019 तक की जनरेशन, यानी सेम जनरेशन चल रही थी कावासाकी 636 की, उसके सब के मॉडल्स के अंदर आया। यहाँ पे इन्होंने 2 मैप्स इंट्रोड्यूस करवाए इसी सीरीज़ के अंदर, पावर के हिसाब से, पावर की मैपिंग होती है ECU के अंदर, तो इन्होंने 2 डिफरेंट मैप्स भी इंट्रोड्यूस करवाए। तो ये मोटी मोटी डिटेल्स थी इस मॉडल तक की। 131 हॉर्स पावर ये मशीन 13,500 RPM पे जनरेट करती है, जो कि एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। दैट्स वाई कावासाकी इज़ ऑलवेज कॉल्ड अ हाई RPM मशीन। ये कावासाकी की टेक्नोलॉजी का मेजर हिस्सा है कि वो हाई RPM पे परफॉर्म करती हैं। इसका टॉर्क भी हाई RPM पे, सबसे बड़ी बात ये है कि 11,500 RPM पे ये 70 समथिंग न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है, जो कि इस कैटेगरी के लिए मोर देन एनफ है। दैट्स वाई कावासाकी में फ़ैन क्यों हूँ, इसकी पावर की वजह से। इसकी पावर हाई RPM के ऊपर जब ये परफॉर्म करता है, जब भी आपको ड्रैग करते हैं स्पेसिफिकली, मतलब इसकी अगर हम बात करते हैं किसी भी 600 के साथ, तो हमें हाई एंड चाहिए होता है। एक बार बाइक हाई एंड पे चली गई है तो हमें हाई एंड पे उसकी पावर चाहिए। ये बाइक देती है हाई एंड पे पावर। और कोई भी बाइक आप देखेंगे ना, इसके साथ अगर आप कंपेयर करते हैं, वो लिखा होता है कि मतलब है वो एक स्पेसिफिक RPM के ऊपर उस पावर को जनरेट कर रहा है, लेकिन अगर असल बीस्ट के बारे में बात करें तो ये इसका वेट, ये किस्म की साइकिल है, इसका वेट जस्ट 192 kgs है वेट। ड्राई वेट जो है वो आप खुद सोच लें कि कितना इसका, मेरा ख्याल है 10 kgs और माइनस कर लें तो उसमें आ जाए 180 में फॉल कर रही है। तो ये बिल्कुल, ये मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये इतने छोटी सी मशीन के अंदर इतना बड़ा इंजन रख दिया है, तो दैट्स द रीजन ये इतना ज़्यादा, ये ऊपर भी बहुत आता है। और अब ये इसकी मेजर स्पेक्स हैं कि अच्छा, उसके बाद इसकी जो इन्होंने फेयरिंग बनाई है, ये इसकी न्यू शेप है। 2013 में इन्होंने शेप चेंज की थी। ये थोड़ी सी इसकी ना मॉडिफिकेशन, आप इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे कि इन्होंने खास तौर पे ये चेंज किया, एरोडायनामिक कर दिया, थोड़ी सी सेम ही है बट नोज जो है वो थोड़ी सी चेंज कर दी एज कंपेयर टू 2012 वाले मॉडल से, एंड दैट इज कंटिन्यू टू टिल 2019 उसमें जाके चेंज किया। 19 तक ये शेप के बारे में अहमद भाई थोड़ा सा ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि 636 है, मेरे पास 10R है, थोड़ा सा है डिफरेंस शेप वाइज, लेकिन ये मैं कहूँगा कि 2009 में इन्होंने इसको 10R के साथ काफ़ी हद तक मैच कर दिया था, जो कि इन्होंने लीग कंटिन्यू की और अब तक इन्होंने काफ़ी इसके अंदर ना 10R के साथ काफ़ी सारे सिमिलैरिटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम वो 10R में भी है, इसका ब्रेकिंग सिस्टम 10R में भी है, पावर मोड्स 10R में भी है। तो ये सारे सिस्टम जो थे इन्होंने एक दूसरे के साथ बहन भाई की तरह मैच करके इन्होंने। और जुनैद भी अब आते हैं इसकी पावर की तरफ। मैंने अभी अली भाई हमारे हैं, उनके साथ ड्रैग किया, तो आई वुड से कि 600 के अंदर इसको आप नहीं पकड़ सकते। अगर ये वाकई राइडर है, अच्छा बंदा है, चलाने वाला है, इसके अंदर 3 मोड्स हैं पावर के, आप इसको F पे करके चलाएं, आई कैन से ये वाकई 131 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। अच्छा जुनैद भाई, वन थिंग, इसमें 2 मोड कर दिए उन्होंने अब पावर के, फास्ट एंड मीडियम। पहले जो थे ना 2012 में उसमें 3 थे, मीडियम, फास्ट एंड स्लो। अभी इसमें फास्ट एंड स्लो मीडियम 2 मोड है, इसमें वर्किंग करती है। अच्छा, तीसरा मोड नहीं है, तीसरा मोड नहीं, वो हमारे उसमें आता था ना, एल मोड भी आता था। अब इसमें लो एंड फास्ट, दैट्स इट, मीडियम। सो ये जनरेशन का डिफरेंस है। 2013 से इन्होंने जनरेशन चेंज की है, 2019 तक इन्होंने फिर मेरा ख्याल है 2 मोड्स ही दिए हैं। जी, 2 मोड्स दिए फास्ट। इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूँगा बाद में
दैट इज़ डंपर मेरे ख्याल से, स्टीयरिंग डंपर, क्योंकि वो मुझे मेरे ख्याल से हेल्प करेगा अगर मैं कोई मुझे लगा, अब आई डोंट नो, आप रिकमेंड करते हैं। देखें जब आप इसको हाई आरपीएम पे लेके जाएंगे बाइक ऊपर आएगा, वहाँ पे आएगा। आपको हैंडल डैम्पर की जरूरत है। यस यस, जब भी बाइक ऊपर आएगी वो शेक करेगा हैंडल। एग्जैक्टली, सिर्फ वो 6R में लगा नहीं आता, मेरे ख्याल से 10R में लगा आ रहा है। 10R में है, 10R में 2011 वाले में भी है। अब इसमें नहीं है, इसमें तो नहीं। इसमें मुझे लगवाना पड़ेगा, दैट्स द थिंग। सो यहीं पर रैप अप करते हैं गाइज। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं और किसी अच्छी चीज़ के साथ दोबारा वापस आएंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना भी ख्याल रखिएगा।